सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातें सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 2 तारीख है, शनिवार है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए 4 बातों पर हम लोग विचार करें। और आज का प्रसंग है मुख्य रूप से उड़ाऊ पुत्र का प्रसंग। इसमें हम लोग देखें पाप का प्रवेश कैसे होता है, पाप कैसे अपना पैर फैलाता है और कैसे धीरे धीरे पाप एक इंसान को, एक परिवार को बर्बाद करता है। और पाप के बाद इंसान अगर पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट के आता है, कैसे उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। इन सभी बातों पर हम लोग आज के दिन में विचार करेंगे। इस आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम देखते हैं फरीसी और शास्त्री हमेशा वो बुन बनाते थे। अच्छा कार्य हुआ, बुरा कार्य हुआ, लोगों को देखकर उनकी कमियां निकालते हुए, उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए, यहाँ तक प्रभु यीशु के हर मोमेंट पर उनका ध्यान था, उनकी निगरानी थी। और वो बुन बनाते थे, नियमों को लेकर, कानून कायदों को लेकर, यीशु के कार्यों को लेकर बुन बनाते थे। और किसी को पापी ठहराते हुए उनसे नफरत करना फरीसियों का स्वभाव था। किसी को भी दोषी ठहराना, पापी ठहराना, उनसे नफरत करना फरीसियों का स्वभाव था। और इस प्रकार से हम देखते हैं वो दूसरों पर उंगली उठाने में कभी नहीं चूकते थे। अब उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं पाप का प्रवेश कैसे हुआ। जब उड़ाऊ पुत्र के अंदर वो घमंड आया, वो अहंकार आया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सयाना हो गया हूँ, पिता के अधीन मैं नहीं रहूँगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी जो संपत्ति का भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। यानी कि मेरा और मैं जब आया, घमंड आया, अहंकार आया और ये पाप की शुरुआत हुई। और पाप की शुरुआत जो हुई उसके बाद सबसे पहला नतीजा यह हुआ पाप का, वहाँ पर बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, भाई भाई के बीच में रिश्ता टूटा, बेटे और बाप के बीच में रिश्ता टूटा, एक परिवार था, परिवार टूट गया, विभाजित हुआ। ये पाप का नतीजा है। उसके बाद पाप कैसे अपना पैर फैलाता है, ये बात हमें आज के सुसमाचार में सुनने को मिलते हैं। पाप धीरे धीरे दूरियां बढ़ाता है, भाई भाई में दूरियां, बाप और बेटे में दूरियां, और ईश्वर से दूर देश वो चला गया। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है। पाप का नतीजा ईश्वर से दूर होने से इंसान के जीवन में अकाल पड़ना, यानी कि आशीषों का अकाल, ये पाप का और एक नतीजा है। जब पाप करते हुए ईश्वर के दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में आशीषों का अकाल पड़ जाता है। पाप के कारण इंसान नौकर बन जाता है, अमीर बाप का अमीर बेटा नौकर बन जाता है। और सुंदर बात यह है आगे, उस नौकर बनने के बाद उसको एहसास हुआ, उसने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए उसने एहसास करते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। यह बहुत ही सुंदर बात है। और ना केवल पिता के घर जाने का निर्णय लिया, वो गया, माफ़ी मांगी। और यहाँ पर नोट करने की बात यह है, वो पिता अपने पुत्र की खोज करते हुए नहीं जाता, घर छोड़ के नहीं जाता, बल्कि घर में ही इंतज़ार करता है। यानी कि ईश्वर मौका देता है हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करते हुए वापस लौटने का मौका देता है। और उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप करते हुए जब वापस लौट के आया, उस पिता ने तब उसको गले लगाया, स्वागत किया, बेटे का दर्जा दिया, वही नए कपड़े, नए जूते, नई अंगूठी पहनाते हुए वही बेटे का दर्जा उसको दिया। इसलिए आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, मौका रहते पश्चाताप करें और जीवन पाएं। अगर मौका रहते हुए पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम सभी बर्बादी की ओर जा सकते हैं। ये सारी बातों को आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया। इसलिए मुख्य रूप से हम देखें कौन कौन सी चीज़ें, बातें, आदतें या संगति या कार्य हमें ईश्वर से दूर ले चलते हैं, पाप में ढकेलते हैं, पाप में कैसे इंसान बर्बाद होता है।
और इस बात को एहसास करने का समय है। 40 का यह समय एहसास करते हुए सच्चे पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौट के आने का एक निमंत्रण है। और जो लौट के आता है उसके लिए खुशखबरी यह है, वो ईश्वर उसको माफ़ करने के लिए सदैव तत्पर है, तैयार है। और मौका रहते हुए जो ये कार्य करता है वो जीवन पाएगा, अन्यथा वो बर्बाद होगा। यही संदेश आज के दिन में हम सबों को दिया जाता है। इस संदेश को हम ग्रहण करें, प्रभु से पश्चाताप का वरदान मांगे, सच्चे पाप स्वीकार करने की कृपा मांगे, सच्चे पाप स्वीकार करते हुए उस प्रभु के पास लौट के जाएं, एक नया जीवन सुंदर तरीके से जीने का प्रयास करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों को सिखाते हैं, पश्चाताप का महत्व सिखाते हैं, आपके पास लौट के आने की ज़रूरत हमें समझाते हैं। और पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए जब हम आपके पास लौट के आते हैं, आपकी महान दया और प्रेम का उजागर आज के दिन में विशेष रूप से किया गया है। इसी प्रेम को अनुभव करते हुए सदा ही आपके सानिध्य में, आपके संगत में रहने के लिए, जीने के लिए हम सबों को सिखाइए। कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।